दोस्तों, अगर आपने सीबीएसई असिस्टेंट एग्ज़ाम, जेएससी एग्ज़ाम या अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और एग्ज़ाम में लास्ट 7 दिन है, तब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप एक बात लिख लो, सिलेक्शन आपसे सिर्फ 7 कदम दूर है। लेकिन एक गलत डिसीज़न, एक पैनिक मोमेंट, एक ओवरनाइट स्टडी और फिर साल भर का वेट। आज मैं आपको 7 डेज़ का ऐसा स्ट्रेटेजिक प्लान देने वाला हूँ, अगर आपने इसे फॉलो कर लिया, तो आप कट ऑफ के नीचे नहीं बल्कि कट ऑफ के ऊपर मिलोगे 100% श्योरिटी के साथ। गोल्डन रूल, सबसे पहले दिमाग में ये रूल लॉक कर लो, अब नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, अब रैंडम यूट्यूब वीडियोस नहीं देखना है, ओनली रिवीजन, एक्यूरेसी, एग्ज़ाम टेम्परामेंट। याद रखो, लास्ट 7 दिन में सिलेक्शन से पढ़ाई नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी से होती है। इस वीडियो में आपको मिलेगा एग्जैक्ट डे वाइज प्लान, एग्जाम हॉल विनिंग स्ट्रेटेजी, टॉपर माइंडसेट जो कट ऑफ क्लियर करता है। वीडियो स्किप किया तो रिग्रेट आपको होगा। आप ये बात याद कर लो, सिलेक्शन लास्ट 7 दिन में होता है, लास्ट 7 साल में नहीं। डे वन, सिलेबस लॉक डे। डे वन सिर्फ एक मिशन, कन्फ्यूजन खत्म। ओनली सीबीएसई के सिलेबस पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, होल सब्जेक्ट के टॉप 5 स्ट्रॉन्ग एरियाज लिखो। एग्जाम्पल, क्वांट में परसेंटेज रेशो, रीजनिंग में पजल कोडिंग, इंग्लिश में एरर स्पॉटिंग वोकेबलरी, कंप्यूटर में एमएस ऑफिस, इंटरनेट अलर्ट। इनके अलावा आपको कुछ भी टच नहीं करना है। मैं आपको जैसा बोलूँगा आप ऐसा पढ़ो। अगर आपने वैसा पढ़ लिया तो गारंटी है, अगर आप टॉपर हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अभी बिगिनर हो जिसे थोड़ा बहुत आता है, उसके लिए बहुत रामबाण उपाय है। डे टू, स्पीड बिल्डिंग डे। अब एग्जाम का असली बॉस आता है, टाइम। क्वांट और रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक्स, आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश के डेली 20 प्रीवियस ईयर वोकेबलरी पढ़ना है, ग्रामर को रिपीट होने वाले रूल्स पढ़ना है और रात को एक फुल मॉक टेस्ट देना है। मार्क्स देख के टेंशन मत लो, सिर्फ एनालिसिस करो कि गलती क्यों हुई है। अगर आपने ये 2 दिन ये फॉलो कर लिया, तो तीसरे दिन से आपका असली खेल शुरू होगा। दोस्तों, मैं आपको कंप्यूटर और जीके के ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ और ऐसे वीडियो बताने वाला हूँ जिसे आपने देख लिया तो समझो आपको कंप्यूटर और जीके में फुल मार्क्स मिलेंगे। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद ने ये चीज़ फॉलो किया हूँ और मैं अपने नोट्स आपको ही प्रोवाइड करने वाला हूँ। डे थ्री, कंप्यूटर और जीके। दोस्तों, कंप्यूटर और जीके ऐसा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर तो ऐसा सब्जेक्ट जिसे अगर आपने पूरा 20 क्वेश्चंस कर लिए, तो ये मान के चलो कि आपका कट ऑफ में आपका मार्क्स आने वाला है। जो कंप्यूटर को लाइटली लेता है वही एग्जाम में सबसे ज़्यादा रोता है। एमएस वर्ड, एक्सेल बेसिस, शॉर्टकट कीज, इंटरनेट, ईमेल, हार्डवेयर, बस इनके ऊपर आपको क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसी से रिलेटेड मैंने 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू के जो हर बार एग्जाम में आते हैं उसके ऊपर एक बहुत तगड़ा वीडियो बनाया। अगर आपने वो वीडियो देख लिया और अच्छे से याद कर लिया, तो ये कंफर्म है कि कंप्यूटर के आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चंस के ही ऊपर वीडियो बनाया हूँ और वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जीके की। दोस्तों, जीके में सिर्फ आपको फैक्चुअल एमसीक्यू पढ़ना है और आपको डेली टारगेट करना है कि 100 एमसीक्यू की आप वीडियो देखो। मैंने भी जीके के भी 2-3 वीडियो बनाया हूँ जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो उसे देख सकते हो या आप दूसरा किसी को भी देख सकते हो, लेकिन मेरा वाला सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है। अब हम बात करते हैं डे 4 का, जो कि रियल एग्जाम मॉक डे होगा। आज हमें प्रैक्टिस नहीं करना है, बल्कि आज हमें रियल मैच खेलना है। एग्जैक्ट एग्जाम टाइमिंग, मोबाइल से बिल्कुल दूर, नो पॉज, नो चीटिंग। मॉक के बाद आपको सिर्फ 3 सवाल करना है कि टाइम कहाँ गया, सिली मिस्टेक्स कहाँ हुई और स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन कौन सा है, मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है। ये दिन सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी का आपका 20 से 25% बढ़ा देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने रियल मॉक टेस्ट दे दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा सेक्शन ईजी लगता है, कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट लगता है और आपको पेपर में कैसे इसे सॉल्व करना है। क्योंकि रियल मॉक देने से हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है और हमें कौन से सेक्शन को करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसीलिए आप रियल मॉक दोगे तो आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो। क्वेश्चन नंबर डे 5, हाई स्कोरिंग जोन। दोस्तों, आज हीरो बनने का दिन है, सिर्फ सेफ और स्कोरिंग टॉपिक्स को पढ़ना है। क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, रीजनिंग में सीरीज एनालॉगी, इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्यूटर में रिपीटेड एमसीक्यू। जो 100% श्योर है आप वही अटेम्प्ट करना, तभी आपका कट ऑफ क्लियर होगा। कट टायर 1 का मार्क्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टायर 2 में जाना जरूरी है, इसलिए टायर 1 में आपको अच्छे मार्क्स लाना है। डे 6, लाइट रिवीजन और माइंड कंट्रोल। आज ब्रेन को ओवर हिट मत करो, फॉर्मूला शीट देखो, शॉर्ट नोट्स देखो और एक लाइट मॉड टेक्स्ट सेक्शनल वाइज दे दो। आपको लेट जागना नहीं है, मेरा हो गया या नहीं ये बिल्कुल नहीं सोचना है। काम माइंड में आप फास्ट आंसर करोगे। आप ये बात सोचो, आप जैसा सोचोगे ऐसा होगा। मैनिफेस्टेशन,
पॉजिटिविटी आपको लेके चलना है कि मैंने जितना पढ़ा मैं उतने में ही पास होऊंगा, मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं जो पढ़ूंगा वही पेपर में आएगा। इस चीज़ को लेके आपको चलना है। मैं एग्ज़ाम डे की स्ट्रेटेजी बताता हूँ। एग्ज़ाम हॉल के 7 गोल्डन रूल्स। दोस्तों, पहला श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस करना है, इंग्लिश और कंप्यूटर फर्स्ट करना है, 40 सेकंड ज़्यादा किसी भी क्वेश्चंस को नहीं देना है। लास्ट 10 मिनट में आपको सिर्फ क्वेश्चंस मार्क करना है और आपको अंधाधुनी गैसिंग नहीं करना है। आपको अटेम्प्ट से ज़्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। सॉरी, आपको अटेम्प्ट से ज़्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। अगर आपकी एक्यूरेसी सही है तो समझो कि आप टायर 2 में सिलेक्टेड हो। रिजल्ट डे पे आप स्माइल गारंटी करोगे अगर आपने मेरे 7 डेज को फॉलो कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम पढ़ाते नहीं बल्कि सिलेक्शन की बात करते हैं। मैं तो बीच में 3-4 सीबीएसई एग्जाम से रिलेटेड 3-4 वीडियो जरूर लेके आऊँगा, जो कि आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले काफ़ी मदद करेगा। इसीलिए बिंदास होकर आप पेपर दीजिए, आपको जो आपने पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा। बेस्ट ऑफ लक।